नमस्कार, मैं हूं तान्या। आप देख रहे हैं आज का युग। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए नगर कांग्रेस एवं ग्राम खेड़ा के कार्यकर्ताओं की बैठक एक निजी रिसोर्स में रखी गई। बैठक में विशेष रूप से चुनाव संचालक विधायक भंवर सिंह शेखावत, चुनाव संयोजक हरिनारायण सिंह पवार, सह संयोजक आत्माराम जाट, वरिष्ठ नेता रमेश चंद्र देव, रियाज मोहम्मद खान, निरंजन सिंह पवार, सुरेश त्रिवेद मौजूद थे। विधायक शेखावत ने लोकसभा चुनाव में राधेश्याम मुवेल के पक्ष में पूरे समर्पण के साथ चुनाव मैदान में उतारने का आह्वान करते हुए कहा कि मोदी सरकार द्वारा लगाई गई जीएसटी से व्यापारी परेशान है, एमएसपी लागू न करने पर किसान परेशान है, महंगाई से आम जनता परेशान है। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना है। इस समय परिवर्तन का दौर चल रहा है और आम मतदाताओं में भी सरकार के विरोध में माहौल बनता दिखाई दे रहा है। चुनाव में कुछ अच्छा है, सभी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी एक मत होकर राधेश्याम मुवेल के चुनाव प्रचार में लग जाएं और बदनावर से बड़ी जीत दिला सकें, ऐसा प्रयास करें। हरिनारायण सिंह पवार, निरंजन सिंह पवार, टल्ला मोदी, हेमंत मोदी, महेश पाटीदार, अतुल बापना, धैरूलाल बसूनिया ने भी संबोधित किया। बैठक में पार्षद जगदीश पाटीदार, हरीश मांगलिया, साजिद खान, महिपाल सिंह पवार, तरुण पटेल, नरेंद्र द्विवेदी, सुरेश पटेल, अशोक देव, शरीफुद्दीन कुरैशी, जितेंद्र जोशी, शहजाद खान, मोहित खान, प्रकाश मकवाना, श्याम मकवाना, अजय गामड़, गोविंद प्रजापत, राहुल गोयल, प्रकाश निनामा, निर्मल वर्मा, संदीप गुजर, अनिल भाटी, मुकेश पाटीदार, बबलू परमार, हर्ष कांकरिया, राकेश श्रीवास्तव, सुरेंद्र सिंह पवार, रमेश धबाई, अनुप जैन, जितेंद्र जोशी, घनश्याम जाट, उमेश पाटीदार, अब्दुल वहाब खान, नजीमुद्दीन शेख, जमील कुरैशी, दिलीप काठेड़, एचएल जाट, परमानंद गुज्जर, महेश मुकाती, अक्षत चोपड़ा, कैलाश गुप्ता, अरविंद मंडलेचा, आशीष बकोड़िया, विनोद शर्मा, पप्पू गांधी, इकबाल, विशाल पाटिल, मोहनलाल पाटीदार, विक्रम पाटीदार, जगदीश पटेल, हर्ष कागरिया सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। संचालन संदीप माहेश्वरी ने किया। आभार नगर बूथ संयोजक मुकेश होती ने माना। जानकारी कांग्रेस मीडिया प्रभारी महेश पाटीदार ने दी। अभी थोड़ी देर पहले आपको हेमंत मोदी बता रहे थे कि षड्यंत्र चल रहा है देश के अंदर, बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। अब 3 चरण चुनाव के हो चुके हैं। अब मैं समझता हूँ आज तो जो कुछ हुआ है रिपोर्टिंग मैंने देखी नहीं है, लेकिन अभी तक की तो जो रिपोर्टिंग पूरे देश से आ रही है, उस देश में जो रिपोर्ट्स आती है उससे लगता है कि देश की जनता को कुछ समझ में आने लगा है, देश का किसान कुछ समझने लगा है, देश के नौजवान को अपनी जवाबदारी समझ में आने लगी है। आंख मूंद के धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम करके अपने लोगों की हत्या करवा करके पाकिस्तान का डर दिखा करके ये सारे धंधे जितने किए गए हैं, इन सब के बारे में लोगों को धीरे धीरे आभास होने लगा और उसका परिणाम ये है कि देश के इस चुनाव के अंदर कोई बहुत बड़ा चेंज आएगा, परिवर्तन आएगा, ऐसे आभास नहीं है। अब ये होना क्यों आवश्यक है, इसकी आवश्यकता है। आज चर्चा इस बात की होना चाहिए कि देश के अंदर जनता को मूर्ख बना करके, बेवकूफ बना करके और वोट लेकर के सत्ता प्राप्त करना एन केन प्रकारेण, इस विधा से देश को बाहर निकालना पड़ेगा। अभी विधानसभा का चुनाव आपने देखा, कोई बात नहीं, सरकार हम प्रयास करने के बाद भी नहीं बना पाए होंगे, नहीं बनी, लेकिन जो बनी है वो सरकार तो पहले ही चल रही थी, कि कोई नई सरकार नहीं। पिछले 15-20 साल से लोग सरकार को देख रहे हैं, उनकी कार्यशैली को देख रहे हैं और कार्यशैली में क्या हो रहा है, व्यापारी लूट रहा। कोई देश में एक ऐसा कानून लागू किया जाए व्यापारियों पर जिसका न व्यापारी को समझ में आए, न वसूल करने वालों को समझ में आए, न जो उस पर टैक्स देता उसको समझ में आए। जीएसटी कानून में अपने आप में जब से जीएसटी कानून का सृजन हुआ है तब से लेकर अभी तक कम से कम 3200-3300 तो उसमें परिवर्तन, चेंजेस कर दिए गए, सुधार कर दिए गए। तो जिस कानून में 3000 चीजों को वापस रिवर्स करना पड़े, चेंज करना पड़े, ऐसा कोई कानून देश में अगर लाया गया है तो वो अपराध है, वो व्यापारियों को परेशान करने के लिए। और वो हम सब देख रहे हैं कि हो रहा है इस देश के अंदर, और व्यापारी इससे बहुत परेशान है।
अभी आदरणीय हरिनारायण सिंह जी ने आपको किसानों की बात बताई। आप सब लोग व्यापारी हैं, अधिकार सबको पता है कि बाजार के अंदर किसान की जो फसल है उसके जो दाम है प्रॉपर नहीं मिल रहे। ये सरकार इतने साल से 10 साल से केंद्र में है, 18-20 साल तो हो गए प्रदेश के अंदर। कमलनाथ जी की 1.5 साल की सरकार निकाल दो तो बाकी टाइम तो यही लोग रहे। लेकिन किसान जो है आज भी परेशान है। किसान अपनी फसल के दाम प्राप्त नहीं कर पा रहा है और उसका असर अभी मालूम पड़ रहा है पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, बाकी जगह उत्तर प्रदेश के अंदर। वहां के सारे किसानों ने इस बार बीजेपी को अपने ठिकाने लगाने का रास्ता निकाल लिया। वहां से जो समाचार आ रहे हैं राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, किसानों ने तय कर लिया इस बार कि इनका इलाज करो नहीं तो ये मार डालेंगे। अब व्यापारी अगर ये तय कर ले कि अगर हमने बार बार आंख बूझ करके कभी राम के नाम पे, कभी बालाकोट के नाम पे, कभी और किसी नाम पे, कभी और कोई नई दुकान खोल ली, ये दुकान खोलने के आरएसएस और बीजेपी वाले बहुत माहिर ध्यान रखें। नए नए शटर, नई नई दरवाजा, नई नई खिड़की, नया आइटम कुछ तो ले आते हैं, हर चुनाव में लाने की कोशिश करते हैं। उसका परिणाम कुछ नहीं निकलता, परिणाम एक ही निकलता है, देश की जनता का शोषण, जनता को लूट। लेकिन ये बात जब हो जाती है उसके बाद समझ में आती है सबको, अरे यार ये अपने को धोखा दे गया। लेकिन अब पूरे देश में नई जागृति आई है। आज पूरे देश में प्रयास करने के बाद में भी हिंदू मुसलमान का कोई दंगा नहीं हो पा रहा। पिछले 15 दिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र कुमार मोदी जो हैं वो सिर्फ हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान इसी में वापस आ गए। पाकिस्तान का पिछले 50-60 साल में कुछ कर नहीं पाया। पाकिस्तान की करने की जरूरत क्या? पाकिस्तान खुद ही अब तो कर्मों से मर रहा, तुम क्या करोगे? तुम्हें तो कुछ करना नहीं है ना, क्या करना है पाकिस्तान के अंदर? लेकिन पाकिस्तान में भय बनाए, हिंदू खतरे में है, पाकिस्तान आ रहा है, पाकिस्तान किधर आ रहा है? तो घर में रोटी खाने के लिए भी वापस वो तो वहीं पड़ा हुआ, हम उसका डर बता, भय बता रहा। अरे बालाकोट हो तो बालाकोट में कौन मुस्लिम मरा? बालाकोट में मरने वाले सिपाही कौन थे? सब हिंदू थे, मरे ना। पाकिस्तान ने शुरू करा, हमारी व्यवस्था ने मारा। लेकिन उसका डर क्या बताया हमने कि हमारे लोगों को मारा इसलिए हमने उनको मारा। फालतू की बातें, बकवास, एक चुहा नहीं मारा इन्हें। लेकिन ये सारी बातों को अब जनता, मैं कह रहा हूं, देश में समझ रही है। और इसलिए जो बदलाव का चुनाव, छोटा सा चुनाव, बहुत बड़ा चुनाव नहीं है, एक लोकसभा धार की। आज पूरे प्रदेश के अंदर हम जानते हैं वातावरण धीरे धीरे प्रतिकूल था तो जो अनुकूल हो रहा है। पहले जो 29 की 29 सीटों की बात कांग्रेस से छीन करके ये करते थे, अभी इनके परकच्चे उड़े हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि मामला 29 पे तो नहीं बैठेगा, कुछ कम तो होगा ही होगा। कांग्रेस को भी दम आया है कि नहीं, हम भी कुछ जीत सकते हैं, बहुत गलत फहमी में ये लोग, ये सारी बातें आ रही। और इसलिए पूरे देश में जिस प्रकार के परिवर्तन की हवा चल रही है, जनता समझ रही है, आने वाले टाइम के अंदर उन सब लोगों को इस सत्ता से बाहर करना पड़ेगा जो सत्ता में लूट मचा रखी है। इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या है? ये नरेंद्र कुमार का जो नाम का आइटम है, ये जो लाया है इलेक्ट्रल बॉन्ड, ये क्या है? ये डकैती है, ये लूट नहीं है, डकैती है। और सरेआम डकैती करने वाले लोग कह रहे हैं कि हम पे कोई दाग नहीं है, तो बड़े ईमानदार आदमी है, हरिश्चंद्र की औलाद, हम एक ही मांग रहे हैं, बाकी कोई नहीं, जो लूट रहे हैं देश को। अरे सरेआम तुम लोगों में आंख में धूल डाल करके 70,000 करोड़ रुपए के चंदे में से 60,000 तो खुद ही बटोगे। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।